गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 38, 22 तारीख की ये वर्कशीट है। हमारा नया चैप्टर भूगोल का शुरू हो रहा है जिसका नाम है उद्योग। अब ये उद्योग क्या होते हैं अभी हम थोड़ा सा देखेंगे अपने दैनिक जीवन से। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जैसे साफ़ सफाई करने के लिए आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और अन्य कामों के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, बाकी आपने भरनी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्या जितनी वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं क्या आपको इसी रूप में मिलती हैं? मान लीजिए ब्रश आप इस्तेमाल करते हैं साफ़ सफाई के लिए, तो क्या टूथब्रश आपको प्रकृति देती है, कहीं पेड़ पर उगता है, क्या होता है, कहाँ से मिलती है आपको? हाँ या ना में जवाब देना है। अगर नहीं तो फिर आपको कहाँ से मिलती है? अब आप बताइए, ब्रश है, टूथब्रश है, क्या आप पेड़ से तोड़कर लाते हैं? या पेस्ट है, क्या आप पेड़ से तोड़कर लाते हैं? या बाल्टी है, या पेंसिल है? जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ये आखिर आती कहाँ से हैं? वास्तव में इनका संबंध उद्योगों से है। उद्योग क्या होते हैं? उद्योग वो आर्थिक गतिविधि होते हैं जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, है ना। इसे विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक कार्यकलाप भी कहते हैं। जैसे देखिए, अब हमने उद्योगों को बांट लेते हैं, जितने भी उद्योग हैं उनको हम बांटते हैं सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर। जैसे कृषि आधारित, जिन उद्योगों को कृषि से कच्चा माल मिलता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे समझ लीजिए आपको चीनी बनानी है, अब चीनी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? गन्ना, और गन्ना कहाँ उगेगा? कृषि में। तो चीनी उद्योग कैसा उद्योग हो गया? कृषि आधारित। अब मान लीजिए आपको कपड़ा बनाना है, सूती कपड़ा, तो सूती कपड़े के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल। सूती कपड़े के लिए आपको चाहिए कपास, और कपास कहाँ उगती है? कृषि में। तो कपड़ा उद्योग भी कैसा हो गया? कृषि आधारित उद्योग हो गया। या सरसों का तेल आपको बनाना है, तो सरसों का तेल सरसों से बनता है। सरसों मतलब सरसों के लिए सरसों कच्चा माल है, और जो सरसों है कच्चा माल वो आपको कहाँ से मिलेगा? कृषि से। तो ऐसे उद्योग जिनको कृषि से कच्चा माल मिलता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इसी तरह से है खनिज आधारित उद्योग। जिन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से मिलता है उसे आप खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए सरिया बनाना है, सरिया के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए, और लोहा कहाँ से आएगा? ज़मीन खोदकर खनिज है वो, है ना। तांबे से आपको बिजली के तार बनाने हैं, तो तांबा कहाँ से मिलता है? खनिजों से। तो ये खनिज आधारित उद्योग है। दूसरा है समुद्र आधारित उद्योग, जहाँ जिन चीज़ों के लिए आपको कच्चा माल समुद्र से मिलेगा वो समुद्र आधारित उद्योग है। जैसे मछली का तेल निकालना है तो मछली कहाँ से मिलेगी आपको? समुद्र से। या आप मोती का काम करते हैं, मोती सीप से मिलता है, और सीप कहाँ से मिलेगा आपको? समुद्र से। ठीक है, इसके बाद है वन आधारित। जिन उद्योग में आपको वनों से कच्चा माल मिलता है वो वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे आपको कागज़ बनाना है, कागज़ के लिए हमें पेड़ की लुगदी चाहिए, और पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे? वनों में। आपको शहद चाहिए, शहद कहाँ मिलेगा आपको? जंगल से। ठीक है, या तरह तरह की औषधियाँ चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगी? जंगल से। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। नीचे देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आपको करने हैं ऊपर की वर्कशीट के आधार पर। जैसे इनको आपको वर्गीकृत करना है कच्चे माल के आधार पर। आप 4 कॉलम बना लीजिए या लिख लीजिए। कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और समुद्र आधारित। अब जैसे तेल है, तेल कौन से है? तेल के लिए क्या चाहिए आपको? आपको कृषि से मिलेगा कच्चा माल, तो वो कृषि आधारित हो गया, वहाँ लिखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, कच्चे माल के आधार पर नमक उद्योग किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है और क्यों? आप बताएंगे कि नमक कैसा है, कहाँ से मिलता है नमक, इसका भी आप बताएंगे। अगला है उद्योग किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आपको ऊपर दे रखी है, बिल्कुल यहीं से लिखेंगे आप। ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान वस्तु में उत्पादित करते हैं उसे उद्योग कहते हैं। इसे विनिर्माण क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ भी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा लिखना है। इसके बाद है इसके लाभ आप लिखेंगे, क्या लाभ है आप खुद सोच के लिखेंगे, क्या लाभ है आपके लिए। आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया उनकी सूची बनाओ और देखो कि उनके लिए कच्चा माल कहाँ से आया। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।